हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पल्लवी पी। हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में और हम यहां पर आए हुए हैं भोपाल टू दिल्ली फ्लाइट से। हमें भोपाल से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली बागडोगरा की, इसलिए हमें ये एक कनेक्टिंग फ़्लाइट भी करनी पड़ी। लेकिन मिलती है भोपाल से बागडोगरा की फ़्लाइट भी डायरेक्ट है, अगर आप चाहें तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हमारे बुकिंग टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी, दैट्स वाई हमें ये कनेक्टिंग फ़्लाइट करनी पड़ी। और कनेक्टिंग फ़्लाइट के भी क्या फ़ायदे होते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने के कुछ दिन बाद ही हमें अपना बोर्डिंग पास भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, उसके भी अलग फ़ायदे होते हैं। अगर आपको पसंदीदा अपनी सीट चाहिए तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कुछ लोगों को विंडो सीट ही चाहिए रहती है तो उसके कुछ अलग चार्जेस रहते हैं। और फ्लाइट में कुछ सीटें तो जो पीछे वाली रहती हैं उनका तो कुछ चार्जेस वगैरह नहीं, जो नॉर्मल सीटें रहती हैं या जो बीच वाली सीटें रहती हैं उनका तो कोई चार्जेस नहीं। लेकिन विंडो वाली सीट अगर आपको चाहिए तो फिर आपको बोर्डिंग पास जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस टाइम ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एयर इंडिया ने जो बैगेज का वेट रहता है उसमें कुछ बदलाव किया हुआ है, वो 20 किलो से घटकर 15 किलो पर कर दिया है, क्योंकि उन्हें कुछ सामान यात्रियों का ज़्यादा ही लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने पर हेड 15 केजी कर दिया है। और केबिन बैग 7 केजी ही रहेगा। और अगर आपका लगेज का वेट बढ़ता है तो पर केजी के हिसाब से 600 रुपये लगेगा। तो कृपया जाने से पहले आप अपना बैग जो है ना वो वेटेज ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर चार्जेस बहुत ही लंबा लगता है। और अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये पूरे इंडिया का सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट का ये फ़ायदा रहता है कि जो हमारे हैवी वेटेज बैगेज रहते हैं वो हमारे फर्स्ट फ्लाइट में ही जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब हमारी फ़्लाइट जो फाइनल फ़्लाइट जहां हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, हमारी पूरी बैगेज आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। आपको कहीं भी बीच में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपना केबिन बैग लेके अपने पास रखना है, वही बस आपको कैरी करना पड़ेगा। जो बड़ा बैग रहता है 15-20 किलो वाला वो आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पर केवल एक ही चेकिंग हुई थी जो कि थी बोर्डिंग पास की, क्योंकि यहाँ के बोर्डिंग पास अलग थे, हमारे भोपाल से दिल्ली के बोर्डिंग पास अलग थे और दिल्ली से बागडोगरा के अलग थे। वही बस चेक हुए थे, उसके बाद कोई और अदर चेकिंग नहीं हुई। जैसे केबिन बैग की चेकिंग हुई थी हमारी भोपाल में, उस तरीके की कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हुई। तो बस जो 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक का समय था वो हमने पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घूमकर और वहाँ के लॉन्ज में खाना पीना खाकर ऐसे ही मज़े करके गुजारा। और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। जो ड्यूटी फ्री थी वहाँ पे ड्यूटी फ्री वाला भी सेक्शन रहता है जहाँ पर आपको चार्जेस नहीं लगते हैं, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि 3 टर्मिनल से मिलकर बना हुआ है, टर्मिनल 1, 2 एंड टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स आती हैं, एंड टर्मिनल 1 एंड 2 में ओनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही आती हैं। एयर टिकट कैसे बुक करें, कौन सी साइट पर जाएं, इस चीज़ के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सबसे बेस्ट लिंक डाली हुई है। आप वहाँ पर जाके आपको पूरा हिंदी में एंड इंग्लिश में आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो सिलेक्ट करके आप पूरा सीख सकते हैं कि एयर टिकट कैसे बुक होता है। और वहाँ पे प्राइस भी आपको शो करेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाने का कितना प्राइस लगेगा, और आप वहाँ जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो जिन लोगों की फर्स्ट फ्लाइट है उनके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया, आप उस वीडियो में जाके भी उसको चेक कर सकते हैं, जो कि राजा भोज एयरपोर्ट के नाम से है, मेरा भोपाल वाला वीडियो, उसमें भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा स्टार्टिंग से इन तक बताया है कैसे आप टिकट बुक करते हैं और कहाँ से किस साइट से टिकट बुक होते हैं, एंड दैट ऑल चीज़ जैसे कैसे अपना बोर्डिंग पास जनरेट होता है, कितने दिन बाद जनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे संग ऐसे ही बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम बागडोगरा पहुँच चुके हैं, आगे की जानकारी के लिए हमारे संग जुड़े रहिए। थैंक यू।